हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। तो कीर्तन हो चुका है। तो हम लोग श्लोक नंबर पे चर्चा करेंगे 1.2, प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसा कि हमारा रूल है कि अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे तो हमें आपको रिमूव करना पड़ेगा 10 मिनट के अंदर। तो आप विचार कर सकते हैं आपको कैसे, कुछ अर्जेंट चीज है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जूम चैट पे। अर्जेंसी का एक्सेप्शन रहता है तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज वीडियो शुड बी कंपल्सरी ऑन। तो मैं को होस्ट जो भी हमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई डिवोटी वीडियो ऑन नहीं कर पाते तो आप प्लीज उनको रिमूव कर दीजिएगा 10 मिनट्स के बाद में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुष्ये नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के भगवत गीता के कक्षा के अंदर। आज हम प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे और उससे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। कृष्ण 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 कृष्ण। आप लोग डिस्प्ले कर सकते हैं क्योंकि मेरा बुक को बहुत समय लगेगा, तब तक मैं श्लोक उच्चारण करता हूँ। तो भगवत गीता प्रथम अध्याय दूसरा श्लोक। आप लोगों के पास भगवत गीता है तो आप उसे खोल सकते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा संजय तु पांडवा दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकम्
व्यूढम दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगमय्य आचार्य उपसंगमयो राजा वचनम अब्रवीत। राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगमेय आचार्य उपसंगमयो राजा वचनम अब्रवीत। राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढन् दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगमय्य आचार्योपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। राजा वचनम् अब्रवीत्। तो कोई भी एक प्रभु जी इसमें से कोई एक और माता जी इसमें से कोई एक भक्त जो है रिसाइट कर सकते हैं, फिर हम इसको आगे चर्चा करेंगे। हाँ, नटवर कन्हई प्रभु। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दुर्योधनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा में आचार्य उपसंगमयो राजा वचनम् अब्रवीत्। राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगमयो आचार्य उपसंगमयो आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अब्रवीत्। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूरचना को, दुर्योधना राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगमय बस जाकर, राजा राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वह पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया।
यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वदा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका एक कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे, मीनवाइल जो भक्त अभी आए हैं, मीटिंग लॉक कर देना चाहिए अभी। दूसरा पॉइंट है, जो भक्त ऑन नहीं करेंगे वीडियो, कुछ भक्त ने मेरे को व्हाट चैट पे मैसेज किया है, उनका कुछ रीजन है, तो अदरवाइज ओके, अदरवाइज हम लोग उनको रिमूव कर देंगे 6:20 तक। तो इससे आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि हमारे इस मीटिंग के नियम है ये। ओके, तो हमने पहले श्लोक का अध्ययन किया, ठीक है। ये दूसरा श्लोक है। पहले श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब इसी श्लोक में जो उन्होंने प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर कौन दे रहे हैं? उसका उत्तर दे रहे हैं कौन? संजय दे रहे हैं। प्रश्न किससे पूछा गया? संजय से। तो उत्तर कौन देंगे? संजय, है ना। और उत्तर देने के साथ वो क्या बता रहे हैं? क्योंकि पहला शब्द क्या था? मेरे, इसलिए उत्तर क्या दिए हैं? दुर्योधन ने क्या किया? क्योंकि पहला शब्द था मेरे पुत्रों ने, फिर था पांडु के पुत्रों ने। देखिए कितना सिस्टमेटिक है, कितना जो है सिक्वेंशियल है। पहले जो पूछा गया मेरे पुत्रों ने क्या किया, तो उसका उत्तर आ रहा है। तो इसलिए कोई हमसे कोई प्रश्न पूछता है, कुछ हमको पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहिए। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है, कोई प्रश्न पूछता है, तो जो पहले पूछा गया उसका पहले उत्तर देना चाहिए, जो दूसरा पूछा गया उसको दूसरा उत्तर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे का उत्तर पहले दे दिया। आप समझ पा रहे हैं? पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए, स्पेशली आर्ग्यूमेंट्स में ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये एक पॉइंट हमको समझ में आया। तो उन्होंने पूछा मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो मेरे पुत्रों में सबसे प्रिय जो धृतराष्ट्र को थे वो कौन थे? दुर्योधन। और वो सबसे बड़े भी थे। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? दृष्टवा, देख कर, दृष्टवा तू पांडवा अनिकम, देख कर कहाँ गया? देख कर कहाँ गया? किसको देखा? दृष्टवा तो पांडवा निकम, देखा किसको? पांडवों की सेना को देखा। और व्यूढ़म, किस प्रकार से पांडवों की सेना सुसज्जित थी, किस उसकी संरचना किस 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 प्रकार के व्यू में थी, वो देख के उसके बाद दृष्टवा तो पांडवा निकम व्यूढ़म दुर्योधन तथा आचार्य उपसंग में, आचार्य के संगत में गए, द्रोणाचार्य के पास गए और फिर बोले राजा वचनम अब्रवीत। और क्या बोले वो आएगा आगे, क्या बोले वो आएगा आगे, ये तीसरे श्लोक से। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है जो आज का जो चर्चा का विषय है वो है, क्या मैं गुरु भोगी हूं या गुरु सेवी। ये हमने टॉपिक दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अपने जीवन में एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर ये दोनों प्रकार की वृत्तियां मिलती है। ज्यादा वृत्ति कौन सी मिलती है? आप सब जानते हैं, है ना। गुरु गुरु भोगी वाली वृत्ति। तो क्या है ये गुरु भोगी की वृत्ति, क्या है गुरु सेवी वृत्ति, कैसे इसको समझा जाए? तो हमको ये समझना चाहिए सबसे पहले तो कि यहाँ पर शब्द आया है आचार्य उपसंगमय। आचार्य उपसंगमय का मतलब क्या है? आचार्य के संग में। आचार्य के संग में गए। आचार्य के संग का मतलब क्या है? हम्म, संग, आचार्य उपसंगमय। तो इसी अगर हम देखें भगवत गीता के 13 चैप्टर के 8वें श्लोक में, तो भगवान ज्ञान की 20 चीजें बता रहे हैं। 13 चैप्टर का
8 श्लोका से लेकर 12 तक, उसमें भगवान 20 थिंग्स बता रहे हैं, 20 चीजें बता रहे हैं ज्ञान की। उसमें से छठे नंबर की जो है ज्ञान की जो बात है वो क्या है? आचार्य उपासनम। आचार्य उपासनम का मतलब है आध्यात्मिक गुरु की उपासना करना, आचार्यों की उपासना करना, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आचार्य उपासनम। और ये बहुत जरूरी भी है, आचार्य उपासनम। तो इसको कैसे समझा जाए, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये है। ठीक है, तो एक होता है, ये सब जगह बताया गया है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज लिखते हैं। जब ये आचार्य उपासनम का पॉइंट आता है 13.8, आप खोल के देखिएगा क्या लिखते हैं। आध्यात्मिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, उनसे दीक्षा लेना आवश्यक है। बिना आध्यात्मिक गुरु के मदद से शिष्य आगे बढ़ नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं, अगर आध्यात्मिक गुरु की कृपा हो, है ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए, उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, आप देखेंगे 13.8 के तात्पर्य में। अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसमें पॉइंट क्या है? जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम आसान बन जाते हैं, भक्ति की विधि आसान बन जाती है। भले ही वो सारे नियमों को पालन नहीं कर पा रहा हो, लेकिन फिर भी उसके लिए सब कार्य आसान हो जाते हैं। क्यों? गुरु को प्रसन्न करके। तो अब हम इधर दो कैरेक्टर देखते हैं, एक कैरेक्टर है दुर्योधन और एक कैरेक्टर है युधिष्ठिर। दोनों जो है आचार्य के पास गए, लेकिन दोनों के आचार्य के पास जाने के तरीके अलग अलग थे। क्या तरीके थे? पहला आचार्य के पास गया दुर्योधन, ठीक है ना। दुर्योधन आचार्य के पास गया तो पूरा अपना जो कवच, पूरा जो लड़ाई करने वाला जो ड्रेस पहन रखा था उसी ड्रेस में गया। उसके बाद आचार्य के पास गया तो उनको आदेश देने के लिए गया कि युद्ध करना है ना। दुर्योधन का भाव क्या था कि आपको ढीला नहीं पड़ना, आपको युद्ध करना है। क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से मेरी इंद्र तृप्ति होगी, गुरु के माध्यम से मेरी इंद्र तृप्ति होगी, आपके माध्यम से मैं जीत पाऊंगा, इसलिए आपको युद्ध करना है। तो उनको आदेश देने गया। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि दुर्योधन के अंदर क्या थी? कमांडिंग स्पिरिट, मतलब कंट्रोल करने की स्पिरिट थी आचार्य को। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध करना शुरू करते हैं, उससे पहले अपना कवच इत्यादि सब उतार कर विनम्रता के भाव से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की परिक्रमा करते हैं और उनसे युद्ध युद्ध शुरू करने की आज्ञा मांगते हैं। इधर युधिष्ठिर महाराज आज्ञा मांग रहे हैं, इधर दुर्योधन आज्ञा देने जा रहे हैं। कितना फर्क है जमीन आसमान का। इधर युधिष्ठिर महाराज अपने कवच कुंडल सब उतार कर और एक विनम्र व्यक्ति की भांति उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। इधर दुर्योधन जी पूरा कवच कुंडल सब पहन के उनको ऑर्डर देने गया है ना। आप समझ पा रहे हैं? एक तरफ युधिष्ठिर महाराज, एक तरफ दुर्योधन। एक तरफ तो दुर्योधन जो है वो गुरु भोगी की कैटेगरी में आता है। क्यों गुरु भोगी की कैटेगरी में आता है दुर्योधन? क्योंकि दुर्योधन अपनी इन इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता था। किसके माध्यम से? द्रोणाचार्य के माध्यम से।
द्रोणाचार्य को यूज करना चाहता था अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, इसलिए बोला गया गुरु जो है आचार्य का भोग करना चाहता था। तो कलयुग में ऐसा बताया गया है कि शिष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुरु भोगी होते हैं ज्यादातर शिष्य, है ना। कैसे, हम एनालिसिस करके देख सकते हैं, अपने अपने लाइफ में झांक के देख सकते हैं। सबका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। आप लोग जो है अगर विचार करें, है ना, कि हम गुरु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को गुरु से पूरा करवाना चाहते हैं, अगर हम विचार करेंगे तो पता क्या लगेगा। मेरे केस में भी यही है, जो मैं प्रवचन दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ फ्री हूँ, मैं गुरु भोगी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो है आपको बता सकता हूँ कि मेरे अंदर ये है, क्योंकि मेरे को जो चाहिए होता है, मैं कहता है ना सैंक्शनिंग करवाना, गुरु जी से सैंक्शन करवा लो। हम्म, ये मेरे को चाहिए, है ना। अगर आपने सैंक्शन नहीं किया तो मैं इस्कॉन छोड़ के चला जाऊंगा। एक्सपीरियंस है ना इसका। ये कलयुग के जो है ये मनोवृत्ति है शिष्यों की। इसमें मेरे को आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। ये मनोवृत्ति मेरे अंदर भी है ना। आचार्य की उपासना करने के लिए बताया गया, तो इसलिए जो है हम अपने अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर गुरु भोग की इच्छा है या उनकी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा है। एक तो है गुरु जो चाहते हैं हम उसको करें, उसमें डिफिकल्टी आती है, ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी नहीं आती, लेकिन डिफिकल्टी किस कार्य में नहीं आती। और एक है कि मैं अपनी इच्छाओं को गुरु के माध्यम से पूरी करूं। तो ऐसा था वास्तव में, द्रोणाचार्य जो थे, एक बार की बात है, वो धनुर्विद्या का शिक्षा दिया था उन्होंने, है ना, अनेक राजकुमारों को। पर अर्जुन से उनका स्नेह बहुत अधिक था। हम्म। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य को एकांत में बुलाए, एकांत में बुला के पूछे कि मेरी मन में एक इच्छा है ना, और ये अस्त्र शिक्षा समाप्त होने के बाद क्या आप लोग मेरी इच्छा की पूर्ति करेंगे, आप में से कोई। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। द्रोणाचार्य ने बोला मेरे मन में एक इच्छा है, उसको कोई पूरी करेगा, किसी ने हाथ नहीं उठाया। अर्जुन ने बड़े उत्साह के साथ बोला मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो जब अर्जुन ने बोला तो द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू आ गया। द्रोणाचार्य ने उनको गले से लगाया और बोला कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम विश्व के सबसे महान धनुर्धर बनोगे। आप समझे, क्योंकि वो इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया था अर्जुन ने। आप समझ पा रहे हैं। तो इससे हमको पता लगता है पहला पॉइंट ये कि, और प्रभुपाद जी बोलते हैं कैसे जो है आदर्श तरीका क्या है गुरु जी के पास जाने का। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, 4.34 भगवत गीता। इसमें शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर बताते हैं। वो बताते हैं कि तीन चीजें हैं। प्रणिपात, प्रणिपात का मतलब बताते हैं प्रेम पूर्वक प्रणाम करना। जब गुरु जी के सामने जाते हैं तो प्रेम पूर्वक प्रणाम करना, फॉर्मेलिटी के लिए प्रणाम नहीं करना। कैसे, प्रीति के साथ। मैं आपको एग्जैक्ट अगर पढ़ के सुनाऊं तो वो लिखते हैं, देखिए, प्रणिपात का तात्पर्य प्रीति पूर्वक साष्टांग और पंचांग आदि प्रणाम से है। अहंकार का त्याग कर नमन करने को ही प्रणाम या नमस्कार कहते हैं। यानी प्रणाम और नमस्कार कब होता है, जब अहंकार का त्याग करके नमन किया जाता है। अहंकार को रख के साइड में और प्रणाम किया जाता, नमन किया मतलब प्रणाम किया जाता है, उसी को प्रणाम बोला जाता है ना। यानी जब हम प्रणाम करते हैं, तुम्हारे मन में जो है बहुत ऐसा भावना होना चाहिए कि मैं कोई भी नहीं हूं, देखो ये कितने महान है, आई एम सो स्मॉल एंड गुरुदेव इज सो ग्रेट। इस भाव से जो प्रणाम करेंगे इसको बोलते हैं। ऑफ कोर्स इसके और भी अर्थ है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रणिपात। हम्म। दूसरा बताया गया परिप्रश्नेण, उनसे प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। और फिर सेव्या, जैसा सेवा वो चाहते हैं प्रीति प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना चाहिए। एक सेवा होती है बर्डन के साथ, गुरु जी ने बोल दिया 16 माला करनी है, फंस गए कहाँ पता नहीं, है ना, गलत फंस गए प्रभु जी, गलत दीक्षा ले लिया,
16 माला जैसे तैसे बस कंप्लीट करने में कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं आता, बस बर्डन बन गया है। शास्त्र पढ़ने में कोई रुचि नहीं आता, सेवा भी बर्डन के साथ करते हैं। ये भी सेवा है, लेकिन ये वास्तविक सेवा नहीं कहलाएगी। सेवा क्या होती है? प्रेम के साथ। सेवा का अर्थ क्या है? भज, है ना, भजन आता है, प्रेम पूर्वक सेवा। देखिए, ये मैं किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं समझना है कि मुझे पॉइंट करके बोला जा रहा है। ये हम सब की स्थिति है, हम सब अपने आप अपने लिए पर्सनल विचार कर सकते हैं, ठीक है ना? ये समझ पाए आप? और सेवया, सेवया परिप्रश्नेन प्रणिपात। प्रभुपाद जी लिखते हैं 4.34 के तात्पर्य में, यदि गुरु जी से केवल प्रश्न ही प्रश्न पूछे जाए, उनकी सेवा न किया जाए और प्रणिपात न किया जाए, तो उस प्रश्न पूछने का कोई लाभ नहीं मिलता। कुछ कुछ ऐसे साधक होते हैं जो केवल प्रश्न ही पूछते हैं, फोन पे या मिलेंगे तब अपनी प्रॉब्लम के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कोई सेवा नहीं करते। ये साइकिल कंप्लीट कब होती है? प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेवया। पहले बीच में आता है प्रश्न, लास्ट में आता है सेवा। तो यदि हम सेवा नहीं करते गुरु जी की, तो क्या होगा? प्रश्न पूछने के बाद भी वो हमारे अंदर नहीं जाएगा। सेवा करना जरूरी है। अब गुरु भी कैसे होनी चाहिए, वो भी शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। यहाँ पर 3 चीजें बताई गई हैं। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ज्ञानिना और तत्वदर्शिना 2 प्रकार के कैटेगरी बताई गई हैं। ज्ञानी मतलब जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, पर उनको प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं है। हमको कितने साधकों को ये ज्ञान है कि 16 भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है? कितने साधकों को ये ज्ञान है? हाथ खड़ा कीजिए। सबको पता है ना कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ये तो सबको पता है, ठीक है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है, तो सबको ही पता है। अब कितने लोगों को रियलाइजेशन है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है? अभिन्न नहीं है। भगवान का नाम, समझ गए आप? भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, इसका रियलाइजेशन कितने लोगों को है? हाथ खड़ा कीजिए। ज्ञान की बात नहीं की जा रही है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन की बात की जा रही है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न नहीं है। केवल एक भक्त है ना? अब आप बोलेंगे प्रभु जी दोनों तो आपने एक ही क्वेश्चन पूछे हैं। जब हमको ये नॉलेज है कि भगवान का ज्ञान, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो ये नॉलेज है। लेकिन जब इसको अप्लाई करेंगे, अगर हमको इस पे कन्विक्शन है, तो हमको जपा में नींद नहीं आएगी, हमको जपा में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, जपा में बोर नहीं होंगे। अगर हम बोर हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हमको केवल ज्ञान है लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जिनको केवल शास्त्रों का ज्ञान ही ना हो, बल्कि उसका साक्षात्कार भी हो, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन भी हो। और इसका सिम्टम क्या होगा? कि उसकी संसार से आसक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसे सिम्टम क्या होगा ऐसे गुरु जी का? जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो, पहली चीज। दूसरा, उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन भी हो। इसका रिजल्ट क्या होगा? कि गुरु जी के अंदर काम, क्रोध इत्यादि बिल्कुल नहीं रहेंगे। गुरु जी की कोई आसक्ति नहीं होगी संसार से। ऐसे गुरु जी की जब सेवा करते हैं, प्रश्न करते हैं, तो जो है भगवत ज्ञान अपने आप आता है। अगर कोई गुरु जी हैं जिनको वेदों का ज्ञान है, केवल ज्ञान है लेकिन प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं है, तो क्या होगा? पूरा कृपा का उनका लाभ नहीं मिल पाएगा शिष्य को। हाँ, समझ पा रहे हैं? इनफैक्ट देखिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं अपनी टीका में, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, "श- शब्द भ्रम में पारंगत होने पर भी पर भ्रम की अनुभूति रहित गुरु का आश्रय ग्रहण करना बांझ गाय की रक्षा की भांति केवल परिश्रम है, अर्थात उसका कोई पारमार्थिक फल नहीं होता।" समझ गए आप? अगर कोई गुरु है जो शब्द भ्रम में पारंगत है, वैदिक ज्ञान में पारंगत है, उनको नॉलेज है, पर उनको रियलाइजेशन नहीं है, अनुभूति नहीं है,
तो उनका अगर कोई आश्रय ग्रहण करता है तो कैसा है, जैसे बांझ गाय की रक्षा की। बांझ गाय जो होती है, जो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, उसकी कोई रक्षा करेगा तो उसका कोई, केवल केवल परीक्षा में, क्योंकि दूध तो मिलेगा ही नहीं, उसका कोई पारमार्थिक फल नहीं होता है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। ये भागवत का श्लोक है 11.11.18। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि समस्त श्रमस्तस्य श्रम फलो ही धेनुमीव रक्षतः। इसका रेफरेंस बता रहा हूं, समझ गए आप? यानी श- क्या इससे क्या समझे? गुरु कौन होते हैं? जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान तो होता ही है, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, इसके साथ साथ उनके पास प्रैक्टिकल रियलाइजेशन भी होता है। ऐसे गुरु की सेवा करने से, उनसे प्रश्न पूछने से, उनको प्रणिपात करने से क्या होता है? वो वैदिक ज्ञान जो है अंदर आता है। समझ में आया आप लोगों को? कैसा लगा सुन के आपको? पहली बार सुना होगा आपने, तो इस बार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने पहली बार सुनी होंगी, है ना? और जितना मुझे आइडिया, इतना डेप्थ में बताना, जैसे बहुत कुछ ही लोग हैं जो बता पा रहे हैं, भगवत कृपा से हो रहा है। तो इसलिए इतना डेप्थ में, जितना हम डेप्थ में जाएंगे और चीजें निकलेगी, क्योंकि गीता जो है और भागवत जो है, नव नव हर बार आप पढ़ेंगे उससे कुछ नया अर्थ निकलता है। आध्यात्मिक विषयों, भौतिक विषयों में यही फर्क है। आध्यात्मिक विषयों को जितनी बार पढ़ा जाएगा उतने नए अर्थ निकाल पाएंगे, और भौतिक विषयों को एक बार में बोर हो जाएंगे, पुराना हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं? तो ये मैंने पॉइंट आपको बताया कि किस प्रकार से गुरु भोगी मतलब दुर्योधन, गुरु सेवी मतलब युधिष्ठिर। अब आप समझ गए गुरु भोगी कौन होता है, गुरु सेवी कौन होता है। अब हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हम कौन सी श्रेणी में हैं। ठीक है ना? तो पहला पॉइंट ये है। अब गुरु भोगी से गुरु सेवी कैसे बने? अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आचार्य उपसंगमे शब्द पे। तो गुरु सेवी कैसे बनेंगे? जब गुरु सेवी भक्तों का संग करेंगे। ऐसे भक्त जो गुरु सेवी है, उनके बारे में सुनेंगे, है ना? जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना, इत्यादि कई भक्त हैं, उनका चरित्र सुनेंगे। जब गुरु सेवी भक्तों का संग मिलेगा, है ना, और विचार करेंगे गुरु जी ने हमको क्या दिया है ना, और हम कैसे उनको प्रसन्न कर सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। अभी 100% हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सबके अंदर क्या है ना, सबके अंदर है ना, ये भावना है कहीं ना कहीं लाइसेंस मिल जाए, गुरु जी से बस मेरी इच्छा पूरी करवा लूं। मैंने आपको एक एक्सपीरियंस बताया था हारमोनियम सीखने का, बहुत पहले, है ना। तो मैं जो है अपने जो मेंटर है उनके पास गया, मैंने उनको बोला काउंसलर मेरे को जो है हारमोनियम सीखना है। तो उन्होंने बोला क्या करोगे हारमोनियम सीख के, है ना? बोले जीवन बहुत छोटा सा है, प्रचार करो। तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है गुरु जी, ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, सही बोल रहे हैं। फिर मैं कहीं भी जाता तो मुझे कोई ना कोई भक्त दिखता हारमोनियम के साथ। तो मेरी इच्छा होती कि मैं हारमोनियम, अरे मुझे हारमोनियम नहीं आता, बाकी सबको आ रहा है, मुझे भी हारमोनियम सीखना चाहिए, पर उन्होंने तो मना कर दिया, है ना। एक्चुअली पहली बार में उन्होंने क्या बोला था मेरे को, हाँ एक्चुअली पहली बार जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि हारमोनियम कहाँ जो है, चैतन्य महाप्रभु के समय हारमोनियम कौन बजाता था? तो उस समय कीर्तन नहीं होता था। मैंने कहा बात सही है। तो बोले हारमोनियम नहीं, हारमोनियम सीखने का कोई फायदा नहीं, चैतन्य महाप्रभु के समय तो था ही नहीं है। तो उस समय मेरे को लगा ठीक बोल रहे हैं। और जैसे ही मैं जो है, फिर मेरा मन संतुष्ट हो गया। लेकिन कुछ समय बाद जब मैंने देखा प्रभुपाद जी को हारमोनियम बजाते हुए, तो मेरे को लगा अरे गुरुजी मेरे को मना क्यों कर रहे हैं हारमोनियम बजाने के लिए, प्रभुपाद जी खुद ही हारमोनियम बजाते हैं और मुझे मना कर रहे हैं। तो फिर मेरे अंदर फिर से इच्छा आई। मैं आपको अपना एक रियलाइजेशन शेयर कर रहा हूँ, कैसे हम जो है गुरु से जो है अपनी इच्छा को पूर्ति करवाते हैं। फिर मैं दूसरी बार फिर गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसी ऐसी बात है कि प्रभुपाद जी भी तो हारमोनियम बजाते थे। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला, बोले देखो जीवन बहुत शॉर्ट है,
क्या हारमोनियम बजाओगे, समय मत वेस्ट करो हारमोनियम बजाने में। फिर से मेरे को उन्होंने संतुष्ट कर दिया। फिर कुछ दिन के लिए मेरा मन शांत, लेकिन जहां जाऊं वहीं हारमोनियम वाले भक्त दिख रहे हैं, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे सीनियर लीडर हो, सब हारमोनियम बजा रहे। और मेरा मन इतना उत्तेजित हो गया, मैं सोचा ये क्या बोल रहे हैं, ये तो मेरे को मना कर रहे हैं, इतने सीनियर सीनियर डिवोटी बजा रहे हैं हारमोनियम। फिर मेरे से रहा नहीं गया, फिर मैंने उनको मैसेज किया, अपने मेंटर को, और बहुत ही इमोशनल मैसेज लिखा। मैं जानता हूं कि आप मेरे भले के लिए ही मेरे को मना कर रहे हैं, लेकिन देखिए कैसे अपनी इच्छाओं को पूर्ति करवाते हैं, देखिए साधक। लेकिन यदि आप मुझे इसके लिए हाँ बोल देंगे तो मेरा जो है, मैं बहुत सकारात्मक अनुभव करूंगा और मुझे भक्ति में बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। प्लीज मना मत करिएगा, वरना मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। समझ गए? तो फिर उनका मैसेज आया, ओके आप सीख सकते हैं। समझ पा रहे हैं हम कैसे जो है अपनी इच्छाओं को मनवाते हैं? गलत नहीं है, देखिए सबसे सबसे गलत है कि बिना पूछे अपनी इच्छाओं को पूरा करना। उससे बढ़िया है कि गुरु से सैंक्शन करवा लो। अगर हम गुरु की इच्छा को पूरा नहीं कर पाए तो सबसे अच्छा है कि अपनी इच्छा को गुरु से सैंक्शन करवा लें। सबसे बेकार है कि बिना पूछे कोई भी काम करना गुरु जी से, वो सबसे बेकार है। गुरु जी या जो काउंसलर या मेंटर, उससे बढ़िया है कि अगर आपकी इच्छा हो भी रही है कुछ अलग करने की, तो उनसे सैंक्शन ले लो, तो उसमें नुकसान कम होगा। और सबसे बढ़िया है कि वही करो जो वो चाहते हैं। तो ये हो गया शुद्ध भक्ति, जो वो चाहते हैं वही करना। और ये हो गया, है ना, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक लाइफ, कर्मी। और इसके बीच में कहीं ना कहीं हम भी हैं। आप समझ पा रहे हैं, इसको रिलेट कर पा रहे हैं अपने लाइफ से? तो इस तरीके से पहला पॉइंट ये है। तो जब हम देखेंगे कि गुरु जो सेवी भक्त हैं उनका चरित्र के बारे में सुनेंगे, गुरु सेवा से क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ, प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को देखेंगे तो प्रेरणा मिलेगी। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि यहाँ पर जो है व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण, नहीं, हाँ, क्या लिखा है, व्यूढ़म दुर्योधन तदा, व्यूढ़म, व्यूढ़म शब्द आया है। व्यूढ़म का मतलब है सेना को, पांडवानिकम, व्यूढ़म पांडवानिकम, पांडवों की सेना को पर्टिकुलर व्यू में रखा गया। तो हम देखते हैं कि कौरवों के पास कितनी सेना थी, 11 अक्षौणी। मैंने बताया था एक अक्षौणी सेना का मेजरमेंट 21,870 था। हाथी 21,870 घोड़े, है ना, 65,610 घुड़सवार, है ना, 1,09,000, 350 के लगभग, ये क्या है, ये है पैदल सैनिक। तो रथ 21,870, हाथी 21,870, 65,610 घुड़सवार, और अंत में क्या है, 1,950, तीन एक लाख 9,350 पैदल सैनिक। ये एक अक्षौणी सेना का मेजरमेंट है। इस अक्षौणी सेना का जो मेजरमेंट है इसको आप कर लीजिए इंटू 7, ये 7 अक्षौणी सेना। इसको कर लीजिए 11, 11 अक्षौणी सेना। तो पांडवों के पास अक्षौणी सेना कितनी थी, 7। कौरवों के पास कितनी थी, 11। लेकिन फिर भी पांडवों की सेना ज्यादा प्रभावी दिख रही थी, क्योंकि उसको वज्र नाम के व्यू में रखा गया था। मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से सेना को खड़ा किया गया था, ताकि कम सैनिक होते हुए भी पांडवों की सेना जो है वो कौरवों की सेना के सामने बहुत भयानक लग रही थी। उसको बोलते हैं वज्र, वज्र व्यूह। वज्र व्यूह कैसा होता है कि सबसे आगे कौन खड़े थे, भीम। उनके साइड में कौन थे, नकुल सहदेव। उनके पीछे कौन थे, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु। उनके पीछे कौन थे, शिखंडी। उनके पीछे कौन थे, अर्जुन। अर्जुन के दाएं बाएं कौन थे, युधामन्यु, उत्तम ओजा। और अर्जुन के पीछे कौन थे, है ना, अर्जुन के जो है पहियों की रक्षा कौन कर रहे थे, पीछे कौन थे, सात्यकी इत्यादि। तो इस प्रकार से ये व्यू रचा गया था। तो ये व्यू इतना, भले ही पांडवों के पास सेना कम थी, लेकिन इस प्रकार से सेना की रचना की गई कि वो कम सेना भी इतनी पावरफुल दिख रही है। और कई जगह ऐसा भी बताया गया है
क्या बताया गया है, कुछ टीकाओं में ये भी बताया गया है कि कौरवों की जो सेना थी उसके अंदर मतभेद था। कैसे? कौरवों की सेना में दुशासन और दुर्योधन ये लड़ना चाहते थे, लेकिन द्रोण, भीष्म, आप समझ गए, इत्यादि ये लड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है ना, ये लड़ना नहीं चाहते थे। दुशासन दुर्योधन लड़ना चाहते थे, पर भीष्म, द्रोण, विकर्ण ये सब लड़ना नहीं चाहते थे। तो दो दो विचार आ गए ना, एक ही बड़ी सेना में दो विचार वाले लोग हो गए, एक तो लड़ना चाहते, एक नहीं लड़ना चाहते। तो जब थोड़ा भी विचारों में कंफ्यूजन होता है तो भले ही ज्यादा सेना हो लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं रहता। अगर हमारा इंटेंशन सेम नहीं है, भले ही हम किसी फैमिली में हो, किसी संस्था में हो, तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो पड़ना चाहिए। और पांडवों की सेना भले ही कम थी, लेकिन सारे के सारे सैनिक क्यों लड़ रहे थे? केवल एक ही भाव था, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ना। सबका सब लड़ना चाहते थे और ये धर्म युद्ध था। दूसरा पॉइंट क्या है? पांडवों की सेना की तरफ कौन थे? कृष्ण। कौरवों के साथ कोई नहीं था। तो जहां पर भगवान होंगे तो ऑटोमेटिकली वहां तो, आप समझ पा रहे हैं, वो पलड़ा वो कम होते हुए भी भारी हो जाएगा। तो पांडवों की सेना कम थी लेकिन उसका प्रभाव बहुत तीव्र था, और कौरवों की सेना ज्यादा थी लेकिन उसका प्रभाव कम था, क्योंकि कौरव सेना में मतभेद था। जहां पर भी मतभेद होता है आपस में, वहां पर प्रभाव नहीं रहता। आप समझ गए? इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम एक संस्था में हैं, एक फैमिली में हैं, एक परिवार में हैं, तो अगर हमारा मतभेद होगा, हम एकजुट नहीं रहेंगे, एक लक्ष्य के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो क्या होगा? उसका प्रभाव ज्यादा नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे क्या, योर लव टुवर्ड्स मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कॉपरेट। जैसे आपने देखा होगा, है ना, कि अ, दो पहिए होते हैं स्कूटर के अंदर, बाइक के अंदर, अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो कैसे चलेगी गाड़ी? तो दोनों का जो रोल है वैसे ही। इसलिए हमको इससे क्या सीखने को मिलता है कि हम किसी संस्था में अगर हैं, हम किसी संस्था में जुड़े हुए हैं, है ना, तो हमको उसका मूड एंड मिशन समझना चाहिए। हम किसी परिवार में हैं तो एकजुटता के लिए भावनाओं को समझना चाहिए, कॉमन। जैसे अभी मान लीजिए हम सब इस्कॉन संस्था में हैं, तो प्रभुपाद जी का मूड क्या है, प्रभुपाद जी का मिशन क्या है, इसको समझ के आपस में कॉपरेट करना चाहिए। अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो हमारी संस्था जो है उसका प्रचार का उतना प्रभाव नहीं रहेगा। ये एक प्रैक्टिकल हमारे लिए सीख है जो यहाँ से सीखने को मिलती है। भले ही हम बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ जाएं, लेकिन वो प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है। और तीसरा इसमें एक पॉइंट जो है, क्या है, एक बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं। धृतराष्ट्र को तो पता ही था कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन जब वो पूछता है क्या किया, तो संजय जी बहुत बुद्धिमान थे। संजय जी ने पता लगा लिया कि ये प्रश्न पूछ रहा है, बाहर से ये दिखाना चाह रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध ना करें, लेकिन अंदर से तो ये चाहता है युद्ध हो। आप समझ गए? इसलिए वो इस तरह का बात कर रहा है ना। तो संजय ने उनका मन पढ़ लिया। किनका मन पढ़ लिया? धृतराष्ट्र का। वो जान गए उनकी भावना क्या है। समझ गए आप? है ना, वो उनकी भावना जानते थे कि वो क्या बोलना चाहते हैं, उनके मन को पढ़ लिया था। ठीक है ना, इसलिए वो बोल रहे हैं क्या, इसलिए वो बोल रहे हैं क्या, कि इसलिए उन्होंने शब्द काम में लिया है कि आचार्य के समीप उपसंग में। खैर, इसको जो संजय जो थे उन्होंने धृतराष्ट्र के मानसिक भावों को भाप लिया था।
उनको पता था, संजय को उसी समय पता था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े धैर्य के साथ, बुद्धिमत्ता पूर्वक धृतराष्ट्र से उस परिणाम को छिपाते हुए उनको सांत्वना दिया, है ना। क्या सांत्वना दिया कि दुर्योधन जो है वो समझौता करने के लिए नहीं जा रहा है। एक्चुअली जब उन्होंने बोला दृष्टवा तू पांडवा, कि दुर्योधन गया किसके पास, द्रोणाचार्य के पास, तो उनको ऐसी आशंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं धृतराष्ट्र को कि जगह के प्रभाव के कारण दुर्योधन का मन तो नहीं बदल गया। हर जगह का प्रभाव होता है, क्योंकि ये युद्ध जो है धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा जाने वाला था। तो धृतराष्ट्र को आशंका हो रही थी कहीं ऐसा तो नहीं कि पवित्र तीर्थ स्थल के प्रभाव के कारण दुर्योधन का मन बदल जाए और वो समझौता कर ले। अगर समझौता कर लेगा तो मेरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि धृतराष्ट्र जी नहीं चाहते थे कि वो समझौता करे दुर्योधन। तो उनको ये आशंका हुई, लेकिन इसे आशंका को हटाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए संजय बोल रहे हैं कि वो समझौता करने के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि सेना को देख के जा रहा है। इसलिए दृष्टवा शब्द काम में लिया है। वो दुर्योधन पांडवों से समझौता करने नहीं जा रहा है, बल्कि उनकी सेना की व्यूह रचना को देखकर युद्ध विद्या के जो अपने गुरु हैं द्रोणाचार्य के समीप जाकर उनको वास्तविक परिस्थिति से अवगत करवा रहा है। इसलिए दृष्टवा शब्द काम में लिया गया। तो अब प्रश्न उठता है कि सेनापति तो वो थे, भीष्म थे, तो फिर द्रोणाचार्य के पास क्यों जाया जा रहा है। सेनापति जब भीष्म थे तो द्रोणाचार्य के पास क्यों गए। कमांडर के पास जाता है ना, राजा किसके पास जाता है। पहली बात, अगर हम देखें इसमें भी दो प्रश्न बनते हैं कि वो जो है क्यों गए द्रोणाचार्य के पास। तो इसका एक पहला कारण बताते हैं, द्रोणाचार्य के पास इसलिए गए ताकि अपने वचनों से द्रोणाचार्य के हृदय में द्वेष भावना ला सकें। किसके प्रति, पांडवों के प्रति, कि देखो ये आपने ही सिखाया था इनको युद्ध करना और ये आपके विरुद्ध ही लड़ाई करने आ गए, इनको इतनी शर्म भी नहीं आई। तो ये जब बोलेगा कोई व्यक्ति तो क्या आएगा दूसरे वाले व्यक्ति के मन में, द्वेष की भावना। तो जो दुर्योधन है वो कलयुग का अवतार है, वो द्वेष उत्पन्न करता है, भक्तों के प्रति द्वेष उत्पन्न करता है कलयुग। समझ पा रहे। दूसरा कारण था द्रोणाचार्य के पास जाने का, है ना। रीजन बताते हैं, एक रीजन ये भी बताते हैं कि सेना के अंदर, सेना में सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे खड़ा है, अगर उसको वहां से बुलाया जाए उससे बढ़िया है कि मैं जाऊं, ताकि सेना की जो है व्यवस्था बिगड़े नहीं। तीसरा कारण बताया जाता है कि वो उनके गुरु लगते हैं, तो आदर देने के लिए, वास्तविक आदर नहीं था लेकिन दिखाने के लिए कि मैं कितना आदर देता हूं अपने गुरु जी को, इसलिए वो गया। वास्तविकता में तो उसको डर लग रहा था दुर्योधन को कि इतनी बड़ी सेना इन्होंने कैसे इकट्ठी कर ली, तो डर के मारे गया वो। दिखा क्या रहा है, आदर की भावना। दूसरा पॉइंट क्या था, द्वेष उत्पन्न करने के लिए। तीसरा जो है सेना की व्यवस्था बिगड़े नहीं, इसलिए वो गया। अब पॉइंट ये उठता है कि सेनापति तो, मुख्य सेनापति तो भीष्म थे, उनके पास क्यों नहीं गया, द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए। क्योंकि द्रोणाचार्य जो है वो उनके गुरु हैं, भीष्म उनके दादा हैं, दादा। तो दोनों से उनका स्नेह है। द्रोणाचार्य से जो उनका स्नेह है वो गुरु गुरु होने के नाते स्नेह है, पर परिवार मतलब उनका गुरु वाला रिलेशन है, लेकिन फैमिली रिलेशन नहीं है द्रोणाचार्य के साथ। तो इसलिए इतना डीप रिलेशन नहीं है, इतना डीप स्नेह नहीं है। पर भीष्म के साथ उनका डीप कनेक्शन है, क्योंकि उन्हीं के परिवार के, उनके दादा लगते हैं। तो उन्होंने सोचा, दुर्योधन ने, जब किसी व्यक्ति से स्नेह कम होता है और उससे अपना काम निकलवाना होता है तो उसको बहुत आदर देना पड़ता है। अनुभव है ना आप लोग, आपको अनुभव है कि नहीं, है ना। क्या ऐसे बोलते हैं ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, जरूरत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो वही चीज है, दुर्योधन जो है
उनका इतना अधिक स्नेह नहीं है द्रोणाचार्य से, तो वो जो है, और पर उनको पता है कि मेरी स्वार्थ सिद्धि तो करवानी है इनसे। ये भाई, भीष्म तो मेरे परिवार के ही हैं, वो तो मेरा पक्ष लेंगे ही लेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये मेरे परिवार के नहीं है, भले ही मेरे गुरु हैं लेकिन मेरे परिवार के नहीं है। तो इनसे जो है कैसे मैं गारंटी लूं कि मेरे लिए लड़े। तो इनको अधिक सम्मान देता हूँ, अधिक सम्मान दूंगा तो ये मेरे से नाराज नहीं होंगे, मेरे प्रति मेरे साथ में ही रहेंगे। दुर्योधन अपना काम निकालना चाहता है ना द्रोणाचार्य से, उनको युद्ध करवा के अपना राज्य प्राप्त करना चाहता है। तो ये भी एक कारण है ना, कि वो भीष्म के पास न जाके, सेनापति भीष्म है मुख्य सेनापति, उनके पास नहीं गया और गुरु जी के पास गए। जबकि जाना चाहिए था किसके पास? भीष्म पितामह के पास, क्योंकि मुख्य कमांडर वो हैं, है ना। तो यहाँ पर राजा वचनम और अब्रवीत, यहाँ पर शब्द आया है वचनम अब्रवीत। अब्रवीत का मतलब भी बोलना होता है, और वचनम का मतलब भी होता है बोलना। तो दोनों शब्द क्यों रिपीट किए गए बार बार? वचनम भी और अब्रवीत भी, है ना। इसका भी गहरा अर्थ है ना। वचनम भी और अब्रवीत। वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, अब्रवीत ही सफिशियंट था। अब्रवीत के अंतर्गत वचनम ऑलरेडी आ जाता है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि दुर्योधन अभी बहुत कूटनीतिक शब्द बोलेगा, आगे आगे के श्लोक में बोलेगा, जो कि द्रोणाचार्य के हृदय में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करेंगे। तो ये विशेष नीति युक्त गंभीर वचन जब दुर्योधन बोलेगा, इसलिए जो है बोला गया वचनम। इसलिए वचनम शब्द आया है। केवल अब्रवीत आता तो भी चलता, राजा ने बोले, पर अब आया राजा ने ये वचन बोले। मतलब राजा के वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नीति युक्त, कूटनीति युक्त वचन बोलेगा, अभी द्वेष पैदा करेगा द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति। और बार बार राजा शब्द बोल रहे हैं। अगर आपने विचार किया हो तो राजा दुर्योधन कौन है? राजा धृतराष्ट्र है राजा, पर राजा किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए आया है। तो ये तो गलत हो गया ना, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। राजा कौन है? धृतराष्ट्र। आया किसके लिए? दुर्योधन के लिए। ऐसा कैसे? इसका कई कारण है। संजय यहाँ पर व्यंग्यात्मक दृष्टि से धृतराष्ट्र को राजा बोल रहे हैं। क्यों? वास्तविक देखा जाए तो राजा तो कौन है? नाम का राजा कौन है? धृतराष्ट्र। पर सारा काम कौन कर रहा है? दुर्योधन। सारा गड़बड़ षड्यंत्र कौन कर रहा है? दुर्योधन। और धृतराष्ट्र जी उनको रोक नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मोह है। कई बार हमारी लाइफ में भी होता है कि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, अगर हमारा उससे मोह है तो हम उसको रोक नहीं पाते, सोचते हैं कि वो अटैचमेंट के कारण, वो अटैचमेंट, है ना, मोह था। जब धृतराष्ट्र दुर्योधन पैदा हुए थे उसी समय जो है विदुर इत्यादि सबने बोला था कि ये जो पुत्र है ये कुल का नाश करेगा, कलंक है ये दुर्योधन, इसको छोड़ दो। छोड़ा नहीं उन्होंने, क्योंकि अटैचमेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से अटैचमेंट जो है बहुत घातक हो सकता है। और उससे क्या होता है, हम वीक हो जाते हैं, हम सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पाते। हम देख रहे हैं कि वो गलत कर रहा है लेकिन हम उसको मना नहीं कर पाते। क्यों? अटैचमेंट्स। तो ये धृतराज के साथ प्रॉब्लम था। इसलिए यहाँ पर क्या है, राजा शब्द आया है। व्यंग्यात्मक दृष्टि से बोल रहे, भाई राजा तो आप ही हो लेकिन आप कुछ करते ही नहीं, ये इतने गड़बड़ काम कर रहा है, आप तो नाम के राजा हो, काम सारे गड़बड़ ये कर रहे हैं। तो व्यंग्यात्मक दृष्टि से उनको राजा बोला गया है ना। तो ये, इसके अलावा संजय उवाच है, ये शब्द शुरू हुआ है संजय। धृतराष्ट्र ने एक श्लोक बोला है पूरी भगवत गीता में, भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले, अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं। कितने बाकी बच गए? 41 श्लोक किसने बोले हैं?
संजय ने। तो भगवत गीता के 700 श्लोक में से एक श्लोक धृतराष्ट्र, 41 जो है संजय ने, 84 अर्जुन ने, 574 कृष्ण ने। तो संजय उवाच है, संजय ने जो बोला है वो इसलिए आया है, संजय उवाच है। तो संजय जो थे वो, उनके पिता का नाम था ग्वलगण, ये महाभारत में आता है ना। सूत पुत्र बोला जाता है उनको। और सूत का एक अर्थ होता है जो पौराणिक कथाएं सुनाता है, पौराणिक कथा या इतिहास सुनाने वाला। सूत के वैसे कई मतलब हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, पौराणिक इतिहास और कथा सुनाने वाला। हम्म। तो उनको विशेष रूप से रखा गया था महाभारत का विवरण सुनाने के लिए, व्यास देव जी के द्वारा। किनको? धृतराष्ट्र जी को। तो ये जो है संजय के बारे में। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवा अनिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगमेय राजा वचनम अब्रवीत। तो हम जब चर्चा कर रहे थे कि जगह का भी प्रभाव होता है, ये एक पॉइंट था कि दुर्योधन के मन पे कुरुक्षेत्र का अच्छा प्रभाव ना पड़ जाए और वो अपना मन ना बदल ले युद्ध करने का। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का क्या एनवायरनमेंट होता है, हमारी चेतना को इफेक्ट करता है। मंदिर में जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग प्रकार से इफेक्ट करता है, और आप कहीं जाएंगे शराब खाने का एनवायरनमेंट अलग तरीके से इफेक्ट करेगा। हम्म। तो इसलिए जो है अभी की स्थिति में बद्ध अवस्था में हम अपने एनवायरनमेंट से भी प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए हम जितना अपने एनवायरनमेंट को आध्यात्मिक रखेंगे उतना हमारा चेतना आध्यात्मिक रहेगा। स्थान का फर्क पड़ता है। जिस स्थान पे भजन करते हैं साधु संग, उस स्थान के जो कण होते हैं वो स्पिरिचुअलाइज हो जाते हैं। और जिस स्थान पर भजन नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति होती है, उस स्थान का वाइब्रेशन वैसा ही रहता है। इसलिए आप देखते हैं मंदिर में जाने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत शांति फील होती है, क्योंकि वहां पर वैसा माहौल है। वहां पर क्या है, वो जगह का प्रभाव पड़ रहा है हमारी कॉन्शियसनेस पे। जो शुद्ध भक्त होते हैं उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता जगह का, लेकिन हम शुद्ध नहीं है तो हमारे पे पड़ता है। तो इसलिए हमको सतोगुणी कोशिश करना। इसलिए लोग जो है, आप देखते हैं धाम में जब जाते हैं तो हम हमारे जो है भक्ति कितनी आसानी से बढ़ जाती है, जगह का प्रभाव पड़ रहा है ना। तो जगह का प्रभाव पड़ने से कोई भी व्यक्ति जो है वो बदल सकता है। इसलिए मंदिर लेके आया जाता है कई लोगों को, चलो वही मंदिर चलो। मंदिर आने के बाद जो क्या होता है, व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की, जगह के प्रभाव के कारण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई प्रश्न है आपका? हाथ खड़ा करना पड़ेगा, यस प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। आपने जो ज्ञानिनस तत्व दर्शन का एक्सप्लेनेशन दिया था, तो हम्म। उसमें मुझे सुना था कि जैसे अलग अलग गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु तो हम्म। एक ही है हमारे। तो जैसे इस्कॉन में शिक्षा तो हम बहुत से लेते हैं, बहुत सारे डिवोटी से लेते हैं, तो किन को हमें शिक्षा गुरु मान? जिनसे शिक्षा लेते हैं उनको शिक्षा गुरु मान सकते हैं। शिक्षा जैसे गुरु बहुत कई हो सारे। सकते हैं। हाँ, ओके। एक्चुअली इसके लिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने बताया था एक बार कि शिक्षा गुरु किसको बनाना है, इसके लिए भी दीक्षा गुरु से पूछना चाहिए। दीक्षा गुरु से पूछना चाहिए कि मैं इनसे शिक्षा ले सकता हूँ क्या? हाँ। आप बोलेंगे दीक्षा गुरु तो बाद में आए, शिक्षा तो पहले कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ। शिक्षा गुरु, एक्चुअली क्या, शिक्षा गुरु कई बार बहुत लाइटली लिया जाता है शिक्षा गुरु के टर्म को इस्कॉन में। हर किसी को शिक्षा गुरु नहीं बोल सकते।
एक होते हैं मेंटर, मॉनिटर। शिक्षा गुरु मतलब शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का स्तर एक जैसा ही होता है लगभग। तो मतलब जो कोई हमको गाइड कर रहा है ना, जिनका स्तर बहुत ऊंचा है उनको शिक्षा गुरु माना जा सकता है। पर बेस्ट है कि दीक्षा गुरु से कंफर्म कर लिया जाए क्या क्या मैं इनको शिक्षा गुरु बना सकता हूँ क्या। और जिन्होंने अभी तक गाइड किया उनको आप काउंसलर बोल सकते हो, पथ प्रदर्शक गुरु बोल सकते हैं, अलग अलग प्रकार का सिस्टम है ना। समझ में आया कुछ आपको? हाँ यस प्रभु जी। कि पहले तो हमें जो दीक्षा गुरु उनसे पूछना चाहिए किन से शिक्षा ले सकता हूँ मैं, तो वो जो यस। बताएं वही करना हाँ, चाहिए। आप उनको बता दीजिए कि मैं ये सब हैं तो इनसे मैं किन इनमें से किन को शिक्षा गुरु बनाऊं, तो वो अपने आप बता देंगे। हाँ, यानी कि हम इस्कॉन में यही फॉलो करते हैं कि जिनसे हम अपना जो रेगुलर साधना शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स जो शेयर करते हैं, तो वही मेंटर जो काउंसलर वही शिक्षा गुरु एक तरीके से बोल सकते हैं। हाँ है एक्चुअली, पर क्या है कि काउंसलर शब्द मैंने शास्त्र में एज सच कहीं देखा नहीं है। एज अभी तक तो देखा नहीं है काउंसलर शब्द जो है, पर गलत नहीं है काउंसलर। पर एज शास्त्रों में जो है मतलब इसको बोल सकते हैं, कई लोग ऐसा शब्द यूज करते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। तो काउंसलर को पथ प्रदर्शक गुरु माना जा सकता है, पर अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ लोग बोलते हैं कि शिक्षा गुरु किसी को भी माना जा सकता है, कुछ ऐसे भी मत है कुछ भक्तों के कि नहीं नहीं शिक्षा गुरु बहुत हाईयर टर्म है। सबसे सिंपल तरीका है सभी मतों का खंड जो है इजी करने के लिए, आप अपने दीक्षा गुरु जी के पास कभी भी जाइए, उनसे पूछिए कि मैं इन इनसे जो है गाइडेंस लेता हूँ, इसमें से मेरे शिक्षा गुरु कौन हो सकते हैं, खत्म। नहीं, जिनको हम अकाउंटेबल रहे वही। हाँ, बेसिकली जिनको अकाउंटेबल रहे, जिनका स्तर अच्छा है, जिनसे हम जो है डाउट्स क्लियर करते हैं इत्यादि ये सब। ओके हाँ, गुरु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूछिए। प्रभु जी, चिंता मत करना। हाँ। तो जैसे आपने बताया ना कि झगड़ा का और उसका वाइब्रेशन का फर्क पड़ता है, तो हाँ। हम जैसे घर में डिवोटी हो नॉन डिवोटी दोनों हो, तो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है कि मतलब हम वैसे भक्ति फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, लेकिन जैसे कोई उकसाता है फिर उसका गुस्सा उसमें आ जाते हैं हम। ये भी होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? मतलब मतलब कोई नॉन समझे डिवोटी तो, जो है। हम्म। जैसे हम फैमिली में मेंबर्स ही हैं, कुछ डिवोटीज हैं, कोई नॉन डिवोटीज है, और सामने वाले को पता है कि आप उसको ऐसे बोलोगे तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करेगा, तो वो वही बोलता है। हम्म। तो कैसे उससे बचा जाए, राइट? तो इससे मतलब आप पूरा दिन भक्ति कर रहे हो, हाँ जी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर वो यही आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि आप इतनी भक्ति कर रहे हो फिर आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन वो आपको उकसा रहा है, वो आपको मतलब वहां पे पिन मार रहा है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। तो इन चीजों से कैसे बचा जाए? जैसे कि आप बता रहे हो ना कि जगह का, ये मैं भी बहुत फील करती हूँ कि किसी के हाथ के खाने का जगह का बहुत प्रभाव होता है, लेकिन जब आपको रहना वहां पर ही है, फिर कैसे इन चीजों से बचा? रहना जब है वहीं, तो उनका संग नहीं छोड़ सकते, उस इन्वायरमेंट को छोड़ नहीं सकते। तो उस केस में क्या करें, उस समय जो है भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। भगवान हमको कई बार ऐसी स्थिति में डालते हैं ताकि हमारी सहनशीलता बढ़े और अल्टीमेटली जो है हम उससे प्रभावित ना हो। एक तो है भगवान से प्रार्थना करें, दूसरा जो है अब इसमें ये एक व्यक्तिगत प्रश्न जैसा हो गया, क्योंकि अब इसमें क्या कर सकते हैं बताइए आप, इसमें सॉल्यूशन क्या है? जिनको जो आपको बार बार परेशान करते हैं, इस तरह के शब्द बोलते हैं, है ना, उनसे बात किया जा सकता है, उनसे जो है डिस्कशन किया जा सकता है कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं। उनसे जो है बात करके उनको समझाने का प्रयास कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। अगर उससे नहीं समझते हैं, जगह छोड़ने का भी जो है कोई वो नहीं है, धीरे धीरे उनको जो है निग्लेक्ट करना शुरू करना पड़ेगा, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस देना कम करना पड़ेगा। वो कब हो पाएगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा कि वो कुछ भी बोलते हैं उससे हम प्रभावित ना हो, उसको बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से ना ले, ये जानते हुए कि वो हमको परेशान करने के लिए बोल रहे हैं।
यदि हम उससे परेशान होने लगे तो वो और ज्यादा परेशान करेंगे। जब हमको ऑलरेडी पता है कि वो मेरे को परेशान करने के लिए कुछ बोलेंगे, तो मेरे को इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि मैं उससे परेशान ना हूं, उसको ज्यादा सीरियसली ना लूं। दूसरे की विचारधारा हमारे प्रति क्या है, इससे हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं गुरु और कृष्ण की नजर में मैं कैसा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ना कि दूसरे लोग मेरे बारे में जो बोलते हैं, दूसरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना गुरु कृष्ण की दृष्टि में मैं हूँ, जितना उनके कमेंट्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हर कोई व्यक्ति मुझे कुछ बोल रहा है उसके कमेंट। जिस व्यक्ति का स्तर ही नहीं है अच्छा, अगर वो कुछ बोलेगा उसकी बातों को हम सीरियसली लें, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो निग्लेक्ट करना चाहिए, ये जानते हुए कि वो व्यक्ति जो है अपने स्वभाव के कारण ऐसा कर रहा है। और फिर भी नहीं होता है तो स्थान त्याग कर देना चाहिए, दूर रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति से। स्थान त्याग मतलब दूर रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति से। अब इसमें से आप बोलेंगे ब्रो जी कुछ नहीं कर पा रहे, तो फिर टॉलरेट करिए। काम तितिक्ष्व भारत। है ना। तो आज बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया था, आज अलाउ कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि प्रभु जी अलाउ करेंगे, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फिक्स 6 बजे आइए, वीडियो ऑन कीजिए, प्रोटोकॉल्स फॉलो कीजिए आप। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी प्रणाम। प्रभु जी, आपने ना एक एग्जाम्पल बताया था श्रीमद् भागवतम 11.11 समथिंग। गाय को मारने के लिए वो फोकस नहीं है, जो चीज बताई जा रही है उस पर ध्यान रखना चाहिए, क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया था बांझ गाय जो होती है, अगर बांझ गाय जो होगी उसको कोई रखना नहीं चाहेगा। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, अभी हम आइडियल चीजों की बात नहीं कर रहे हैं कि गाय तो जो है उसको क्यों नहीं रखना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए, जिससे कुछ बेनिफिट मिलता है व्यक्ति उसी की सेवा करता है, ये व्यवहारिक दृष्टि है। तो बांझ गाय जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, जो ब्याह नहीं सकती, वो दूध नहीं दे पाएगी, तो उसकी अगर खूब सेवा करेंगे, है ना, सेवा करने में गलत नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से वो सेवा नहीं करना चाहता उसका। सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है कि बांझ गाय की मैं मान लो खूब सेवा की, उसको कुछ जो है मतलब कहते हैं ना बछड़ा नहीं आया या वो ब्याई नहीं गई तो उसको दूध मिलेगा नहीं, तो वो वर्थलेस है। उसको कोई भी जो चीज है ना, देखिए, कोई भी आध्यात्मिक चीजों को भौतिक उदाहरण से समझाया जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं समझा सकते, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आएगा। कोई भी भौतिक उदाहरण ऐसा नहीं इससे कोई भी स्पिरिचुअल चीज को अच्छी तरह समझा पाए। तो केवल एक आइडिया देने के लिए यहाँ पर बताया गया, जैसे बांझ गाय है, उसको अगर कोई पालता है तो उसमें परिश्रम ज्यादा लगेगा, उसके परिश्रम का कुछ फल नहीं मिलेगा लास्ट में। फल क्या है, आप बोलेंगे प्रभु जी फल तो सेवा है, सेवा तो हो ही रही है, वो हो रही है, पर इस दृष्टि से लोग उसको देखते नहीं है। लोगों की दृष्टिकोण से ये बताया गया है कि उसका जो है बांझ गाय, ये जो मैंने आपको श्लोक बताया था, एग्जैक्ट मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ के सुनाता हूँ, उससे समझ में आएगा फिर बात। 434 में था ये। हम्म। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो ना निष्णायात परे यदि, ये 11 11 20, सॉरी 11 11 18। शब्द ब्रह्म में पारंगत होने पर भी पर ब्रह्म की अनुभूति रहित गुरु का आश्रय ग्रहण करना बांझ गाय की रक्षा की भांति केवल परिश्रम है, अर्थात उसका कोई पारमार्थिक फल नहीं होता, है ना। बांझ गाय का मतलब है जो पुत्र, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती है, उसकी कोई रक्षा करता है, उसमें केवल जो है बताया गया है केवल परिश्रम है। अब ये पारमार्थिक फल है, इसको विचार करना पड़ेगा, पारमार्थिक फल का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रभु जी, बट है ना। आपने बताया कि जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनको समझाने के लिए, बट इसमें तो डायरेक्टली बताया गया, तो वो तो डायरेक्ट वही मैंने निकालेंगे ना, स्पिरिचुअल थोड़ी है। निकालेंगे लेकिन निकालेंगे लेकिन यहाँ पर टॉपिक ये नहीं है, यहाँ पर टॉपिक ये है कि कोई बांझ गाय है, उसकी आपने रक्षा की, ठीक है ना, तो उसमें आपको परिश्रम लगा, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आपने उदाहरण में से क्वेश्चन पूछा है,
उदाहरण में से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो उदाहरण दिया गया समझाने के लिए, लेकिन उससे क्या समझाया जा रहा है उस पर फोकस करना है। बांझ गाय की आपने सेवा की, राइट। बांझ गाय जो है उसके आपने सेवा की, उससे परिश्रम लगा, उसका कोई पारमार्थिक फल नहीं मिलेगा, है ना। एक तरफ आपने ऐसे गुरु का आश्रय ग्रहण किया जिसको वैदिक ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं है। तो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं होने से वो आपको प्रैक्टिकली चीजें नहीं बता पाएगा। वो आपको बोल देगा कि सुबह उठना चाहिए, लेकिन सुबह उठने में क्या क्या चैलेंज आते हैं वो उसके बारे में आपको नहीं बता पाएगा। प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, एक तो होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना, सुबह उठना चाहिए, माला करना चाहिए। अब आप उसके पास प्रॉब्लम लेके जाओगे, माला करते समय मन में बहुत विचार आते हैं, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है कैसे विचारों से बाहर निकले। तो मेरा जो कहने का मतलब ये था कि ऐसे गुरु जिनको केवल जो है अ, वेदों का ज्ञान है, लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार का मतलब है प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, अनुभव नहीं है उसका। तो ऐसे गुरु के पास जब जाएंगे, आश्रय करेंगे, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा पूरा, है ना। हाँ जी, तो इसको जो है एग्जाम्पल से उसको समझाया गया है, लेकिन एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन वो उसको, हमारा लक्ष्य एग्जाम्पल में से क्वेश्चन पूछना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है कि उससे क्या समझाया जा रहा है। अगर आप उसको रिलेट करेंगे, एक तरफ ऐसे गुरु हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, तो वो आपको प्रैक्टिकली हेल्प नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली गाइड नहीं कर पाएंगे, है ना। आप उनकी सेवा भी करोगे तो उससे आपको वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही बांझ गाय है, समझ पा रहे हैं, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, है ना। बच्चा नहीं पैदा करेगी तो दूध नहीं दे पाएगी, है ना। तो आप सेवा करोगे, ठीक है ना, लेकिन जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसको और भी चर्चा कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा समय चाहिएगा इसका, पर पॉइंट ये है कि हमको उदाहरण से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए उदाहरण को कैसे रिलेट करके उससे समझें, क्योंकि कोई भी उदाहरण जो है वो परफेक्ट नहीं होता स्पिरिचुअल चीजों को समझाने के लिए। जी, तो हर अच्छा। उदाहरण में आप हर हर मैं आपको एक नॉर्मल प्रिंसिपल बता रहा हूँ, हर उदाहरण में आपको लूप होल मिलेगा, लेकिन वो क्या है कि क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल चीज को पूरे तरीके से भौतिक उदाहरण से समझा ही नहीं सकते, उसमें कहीं ना कहीं आपको लूप होल मिलेगा, लेकिन एक आइडिया देने के लिए इस तरीके से जी, इसको समझा जा सकता जी, लॉजिक तो समझ में आ गया था, बट मुझे नेगेटिव लगा उससे। कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। है। ठीक ठीक। ठीक है, तो आप एक माला चैंटिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैंटिंग आप लोग करना है अभी। मैं आपसे आगे चाहता हूँ। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितं हरे कृष्णा। योशी माता जी, आपको क्वेश्चंस क्विज प्लीज। अनम्यूट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता में कितने श्लोक है टोटल? तो ऊपर कर लो। हरे कृष्णा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता में टोटल कितने श्लोक है? किसी को भी नहीं पता कितने श्लोक है भगवत गीता में? यीशु माता जी। माता जी 700। हरे कृष्णा मीशु माता जी, आपकी वर्स नहीं आ रही। शायद उनका नेटवर्क इशू है। दामिनी माता जी। आप म्यूट है। हरे कृष्णा 700। ओके माता जी, सॉरी, मैं
आप अनम्यूट कर दूंगी नेक्स्ट टाइम से, मुझे ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभु ने बताया कि अर्जुन ने कितने श्लोक बोले थे भगवत गीता में। आप कर सकते हैं। एक्चुअली आई थिंक अंजलि माता जी आप बताइए। आई थिंक मेरी साइड से कुछ इशू हो रहा है। 84 माता जी। बिल्कुल माता जी, करेक्ट आंसर है आपका। एंड कृष्णा ने कितने श्लोक बोले थे भगवत गीता में? और कोई है जो बता पाए? ठीक है, अंजलि माता जी आप बताएं। 574 माता जी। हरि बोल, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्योधन को राजा क्यों बोला गया है? इसके प्रभु जी ने कुछ पॉइंट्स बताए थे जी। हरग्रीस अंता द्वीपेश्वरी देवी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। और कोई है जो बताना चाहेंगे? ठीक है, तो अ, यहाँ पे प्रभु जी ने बताया था कि जो दुर्योधन है अ, बहुत ही कूटनीति के हिसाब से बोल रहा है। तो एक तो रीजन ये है, एंड सेकंड रीजन ये है कि जो धृतराष्ट्र है वो एक्चुअली में राजा है, पर वो सारे काम दुर्योधन के हिसाब से कर रहे हैं, तो इसलिए भी दुर्योधन को राजा बोला गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि जो धृतराष्ट्र है वो सब कुछ दुर्योधन के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसे ताना मारा गया है। तो ये 3-4 पॉइंट बताए थे प्रभु जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सेनापति भीष्म के पास क्यों नहीं गए दुर्योधन, बल्कि द्रोणाचार्य के पास गए? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी वो दुर्योधन जो है भीष्म पितामह के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें ये था कि ये तो मेरे अपने ही हैं और ये मेरा ही साथ देंगे। पर उन्हें ये था कि द्रोणाचार्य से उनका कोई खून का संबंध नहीं है और वो उनके इतने प्रिय शिष्य भी नहीं थे, तो उन्हें ये डर था कि कहीं वो अर्जुन का साथ ना दे और मेरा साथ ना दे, इसलिए वो उन्हें था कि पहले मुझे इनके पास जाकर इनको मनाना चाहिए। हरि बोल माता जी, आपका आंसर करेक्ट है। इसका यही आंसर है कि जो द्रोणाचार्य है उनके साथ गुरु का संबंध था, एंड भीष्म पितामह के साथ फैमिली रिलेशन था। तो जो फैमिली रिलेशन होता है वो ज्यादा स्ट्रांग है उनकी स्थिति में, तो उनको लगा कि मुझे उनको पहले मनाना पड़ेगा, तो उनकी तारीफ करके उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के पास जाने का तरीका क्या है? इसमें प्रभु जी ने 3 पॉइंट्स बताए थे।
हरे कृष्णा। हरे संख्या ईश्वरी माता जी, आप बताना चाहेंगी या फिर आपने पहले से हैंड रेज किया है? पहले से। तो प्रभु जी ने 3 पॉइंट्स बताए थे। इसमें सबसे पहले है प्रेम पूर्वक प्रणाम करना। और प्रेम पूर्वक प्रणाम करने का अर्थ है कि हम हमारे अहंकार को त्याग कर दे और फिर उनको नमस्कार करें। तो ये सही तरीका है प्रणाम करने का, प्रेम पूर्वक। एंड सेकंड है प्रश्न करना। प्रश्न भी हमें इधर उधर के प्रश्न नहीं करने चाहिए कि मेरी शादी कब होगी या फिर मेरी जॉब कब लगेगी। हमें आध्यात्मिक प्रश्न करने चाहिए, आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए। और थर्ड है प्रेम पूर्वक सेवा करना। और प्रभु जी ने ये भी बताया था, अगर हम प्रश्न पूछते हैं और प्रणाम करते हैं पर सेवा नहीं करते हैं तो उसका अर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम गुरु सेवी कैसे बनेंगे, ये बताया था प्रभु जी ने। प्रभु जी ने यही डिस्कस किया था क्लास में कि हम गुरु भोगी है या गुरु सेवी है। तो जो गुरु भोगी है वो गुरु सेवी कैसे बन सकता है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताए थे प्रभु जी ने। तो आप में से कोई बताना चाहेंगे? किसी को भी नहीं आता? इसमें बताया था प्रभु जी ने कि गुरु सेवी भक्तों का संग करना चाहिए, गुरु सेवी भक्तों के बारे में सुनना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए एंड उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय ने भगवद गीता में कितने क्वेश्चंस बोले, आई मीन कितने श्लोक बोले? संजय ने भगवद गीता में कितने श्लोक बोले? अंजलि माता जी। 41 माता जी। हरि बोल माता जी, करेक्ट आंसर। प्रभु जी ने 3 स्टेजेस बताए थे। क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, गुरु सेवी वृत्ति क्या होती है और गुरु भोगी वृत्ति क्या होती है? गुरु सेवी वृत्ति मीन्स हम गुरु की सेवा करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से। और जो गुरु की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है उनको ही जो सेवा का है वो सही फल मिल पाता है। भले वो उतना एफिशिएंटली पहले नियमों को पालन नहीं कर पा रहा हो, जो भी गुरु ने बताया उतना एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा हो, बट वो निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा करता है तो वो बहुत ही जल्दी भक्ति में प्रगति करता है। और गुरु भोगी वृत्ति होती है कि हम हमारी मन की बात गुरु से मनवाना चाहते हैं। तो ये गुरु भोगी व्यक्ति है। जैसे दुर्योधन अपने संस्कृतिफिकेशन के लिए द्रोणाचार्य के पास गया कि आप युद्ध करो तभी तो मैं जीत पाऊंगा, तभी तो मुझे राज्य मिलेगा। गुरु भोगी व्यक्ति है। तो हमें गुरु भोगी व्यक्ति क्या करके गुरु सेवी व्यक्ति हमारे अंदर आना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रिया माता जी आप चैंटिंग करा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो 7:30 हो चुके हैं।